विद्यार्थियों को संजय मास्टर की नमस्कार। आज हम अपना नया चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो साधारण ब्याज है उसके बारे में बताइए क्या होता है। दूसरी बात फिर जैसे इसमें तीन चीज होना है, तो जैसे हो गया मूलधन प्रिंसिपल PRINCIPAL प्रिंसिपल। फिर एक होता है रेट यानी कि दर, समय टाइम, ये क्या होते हैं। जैसे मूलधन है प्रिंसिपल, हम किसी से को जो पैसे उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं उसे बोलते हैं मूलधन प्रिंसिपल। किस दर पर दी है, 5% की दर पे या 10% की दर पे, वो हो गई अपनी 10% दर परसेंटेज। फिर कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए, ये हो गया अपना समय। अब इसके लिए कुछ जो मेन सूत्र हैं वो लिखवाने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट SI P गुणा R गुणा T बाई 100, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये अपना साधारण ब्याज का सूत्र है। दूसरा जो सूत्र होगा वो होगा मिश्र धन। अमाउंट, टोटल अमाउंट। ये क्या होता है, जैसे हमने को पैसे दे रखे हैं उनके ऊपर जो ब्याज मिलता है, ब्याज और मूलधन दोनों को मिलाकर मिश्र धन मिलता है। जैसे SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ये अपना हो गया टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब इसके बाद है दर प्रतिशत। इसमें होता है ब्याज गुणा 100 SI इंटू 100 बाई P गुणा में T, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय, मूलधन गुणा में समय। अब इसके बाद है टाइम यानी कि समय। समय का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बटे P गुणा में R, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में दर, मूलधन गुणा में दर। अब इन्हीं सूत्रों के आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, पहला क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट का वो इस प्रकार है। जैसे मूलधन हो गया 1000 रुपये, दर रेट 10% ईयरली और समय टाइम 3 इयर्स। आपने बताना सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट। अब ये क्या होता है, साधारण ब्याज और टोटल अमाउंट। जो हमने को किसी को रुपए दिए हैं वो कहलाते हैं मूलधन। जैसे हमने किसी को 10,000 रुपये दे दिए, 20,000 रुपये दे दिए, हमने किसी पे ब्याज पर ले लिए, वो होता है मूलधन। और उस पर जो परसेंटेज होती है, को 2% की दर से देता है, को 3 की दर, को 10 की दर, इसको बोलते हैं 10 या दर परसेंट। इसके बाद है भाई कितने वर्ष खातर, 2 वर्ष खातर, 3 वर्ष खातर, 6 महीना खातर या दिनों में, इसको बोलते हैं समय। फिर SI उस पर ब्याज कितना हो गया। फिर ये होगा मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट। अब ब्याज लगने के बाद हमें कुल पैसा कितना वापस मिलेगा उसको बोलते हैं टोटल अमाउंट। जैसे ये सिंपल सवाल है, जैसे मूलधन हो गया 1000 रुपये, दर 10% और समय हो गया 3 वर्ष। इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट। जो इसका आइडेंटिटी होता है, जिसका सूत्र होता है जैसे P गुणा R गुणा T बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट टाइम और बाई 100। मूलधन, दर, समय
साधारण ब्याज। अब इसके स्थान पर इनकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे P है 1000 रुपये, R है 10% ईयरली और टाइम है 3 ईयर, बटे में 100 आ गया। इस एक जीरो से या एक जीरो, इससे गया 100 किए 300 रुपये। अब क्या है, अब जैसे 1000 रुपये थे, 10% की दर होगी, समय हो गया 3 वर्ष, और अपना जो SI है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो हो गया 300 रुपये। अब 3 वर्ष के बाद हम टोटल रुपए कितने वापस करेंगे, इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। TOTL टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब है मिश्र धन, यानी कि जो पैसे हमने किसी पर उधार लिए हैं या दिए वो तो 1000 थे, और 300 रुपए इस पर होगा सिंपल इंटरेस्ट। इस प्रकार टोटल अमाउंट होगी 1300 रुपये। इसी प्रकार जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मूलधन मान लिया 5000 है, दर होगी 5% और समय हो गया 2 ईयर। यहां पे ईयरली, YEARLY ईयरली, जो यहीं पर, जो यहां होगा वही यहीं पर होना चाहिए। यहां ईयर है तो यहां पर भी ईयर होना चाहिए। इसके बाद देखिए फिर दोबारा से, मूलधन 5000, दर 5% ईयरली और टाइम हो गया 2 ईयर्स। इसका सबसे पहले निकालेंगे हम SI, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वही पहले वाला सूत्र P गुणा R गुणा T बाई 100। P कितना है 5000, R हो गया 5%, T हो गया 2 बाई 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो गई 0 की 0, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, तो यानी कि 500 रुपये। ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, जो रुपए हमने उधार लिए थे यानी कि 5000, ये अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और कितने रुपए ब्याज के हो गए 500, टोटल मिला के 5500 रुपये अपना टोटल अमाउंट हो गया। इसी प्रकार जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लिया हमने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, ये हो गया अपना प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब इस पर दर किसने लगाई, 10% वार्षिक यानी कि ईयरली। समय मान लिया यहां पे अब 6 मंथ आ जाए, 6 MONTH मंथ, और यहां पे दे दिया ईयरली। अब यहां पे देखो, यहां ईयरली और यहां पे हो गया मंथ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब ये ईयरली है तो इसको भी आपने ईयर में चेंज करना होगा। जो 6 मंथ है ये इक्वल टू हो जाएगा 6/12, 6/12, ये बन गया आपका ईयर। अब जो अपना SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट, सूत्र सेम वही, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। देखो अब जैसे प्रिंसिपल, रेट, टाइम। प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 इंटू R, रेट है 10% और टाइम है 6/12 यानी कि 6। 100 गुणा में 12, 12 कहां से आ गया, जो 6/12 था। अब 6 एकम 6 दूनी, 1 0 से 1 0, इस 0 से या 2 एकम 2 पंजे और डबल 0, तो अपना आ गया 500 रुपये। यह आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद जो अपना होगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होती है, जैसे अपना जो प्रिंसिपल जो हमने मेन जो किसी पे उधार रुपए लिए हैं या दिए हैं वो 10,000, प्लस में इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट
500 रुपये, टोटल मिलाकर 10,500 रुपये टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन हो गया। जैसे मूलधन हो गया 10,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 10,000। इसके बाद आपने रेट को बताना है। टाइम हो गया 5 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट 2,000 और एक अपने बताना है टोटल अमाउंट। अब रकम को ध्यान से समझो क्या क्या देखा है। जैसे प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, समय हो गया और साधारण ब्याज हो गया। अब टोटल अमाउंट क्या होता है? मूलधन जमा में ब्याज। मूलधन कितना है? 1,000 रुपये, प्रिंसिपल 1,000 हो गया और ब्याज कितना बना इस पर? 2,000 रुपये। 10,000 रुपये पहले थे, 2,000 रुपये ब्याज के, हमारा जो टोटल अमाउंट है मिश्र धन है वो 12,000 रुपये बन गया। कितना बन गया? 12,000। इसके बाद जो अपना आपने बताना रेट, रेट इज इक्वल टू, रेट का जो सूत्र है SI सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 बाई P गुणा में, ये रेट है, क्या लगा? टाइम, तो T लगा। अब इसके बाद है प्रिंसिपल SI कितना है? 2,000 गुणा में 100 बटे में 10,000 और गुणा में टाइम कितना है? 5। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 5 एकम 5 चौके, यानी कि 4% वार्षिक, यानी 4% ईयरली। इसी प्रकार का जो अगला क्वेश्चन होगा, रेट है 10%। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1,000 रुपये और अपने पास टोटल अमाउंट हो गया 11,000 रुपये। तो क्या बताना अपने? प्रिंसिपल और अपना टाइम, यानी कि मूलधन और समय बताना है। पहले ये ध्यान देना है दे क्या क्या रखा है। जैसे दर होगी, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और टोटल अमाउंट होगी। आपने ध्यान देना टोटल अमाउंट पे। टोटल अमाउंट में 2 चीज सम्मिलित होती हैं, एक तो अपना जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन, और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। दोनों मिलके टोटल अमाउंट बनाते हैं। टोटल अमाउंट है 11,000, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है 1,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,000 रुपये। अब टोटल अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा 11,000 की टोटल अमाउंट, 1,000 रुपये आपका ब्याज हो गया, कुल मिला के 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया। इसके बाद आपने बताया टाइम। टाइम का जो आइडेंटिटी है SI सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, यानी कि ब्याज गुणा 100 बटे P गुणा में R, मूलधन गुणा में दर, प्रिंसिपल इनटू रेट। SI हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1,000 गुणा में 100 बटे प्रिंसिपल 10,000, रेट हो गया आपकी 10%। इस एक जीरो से यह एक जीरो, इससे गई या, और 1,000 से गया 1,000, आपका 1 ईयर। आपका जो टाइम आ गया वो है 1 वर्ष, 1 ईयर। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मान लिया मूलधन है 15,000 रुपये और दर है 10%, समय है 146 दिन, डेज, यहां पे हो गया ईयरली। थोड़ा ध्यान दो इसके अंदर। जैसे प्रिंसिपल जो रेट है वह 10% ईयरली है, और जो टाइम है, जो समय है, वो आपको दिया है दिनों में, यानी कि
146 दिन। आपने बताना सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। अब इसके बाद प्रिंसिपल 15,000, रेट 10% ईयरली, समय हो गया 146 दिन। अब आपको यहाँ पे ईयर है तो इनको ईयर बनाना पड़ेगा, वर्ष बनाना पड़ेगा। 146 बटे में एक साल में 365 दिन होते हैं, तो बटे में करेंगे 365। 300 ये आपका बन गया ईयर। अब ईयर यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब सीधी बात अपना सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लगाओ, जैसे SI P गुणा R गुणा T बाई 100। अब जैसे P हो गया प्रिंसिपल 15,000 गुणा रेट 10%, टाइम 146 बटे में 365 इंटू 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये जाएगा 73 दूनी और 73 पंजे, 5 एकम 5 3 15 00 300 और 300 दूनी 600। यह आ गया आपका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आपसे पूछा गया है अब इसका सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 15,000 रुपए, प्लस में इंटरेस्ट कितना हो गया 600 रुपए, कुल मिला के 15,600 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लिया आपका जो प्रिंसिपल है वो 20,000 रुपए यानी कि मूलधन, दर है वो 10% है ईयरली। अब इसके बाद समय 5/4 ईयर, YEARS। अब वही बात देखो, मूलधन, दर, समय। इसके बाद आपने निकालना SI, वही सूत्र P गुणा R गुणा T बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपए, दर है 10%, जो टाइम है 5/4। 5 बटे, तो आपने इसी प्रकार लिखना 5, जो बटे में जो 4 है वो नीचे लिखना है, और गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 1 से 1, 4 एकम 4 पंजे और 00। टोटल मिला के हो गया अपने 5 पचे 25, 2500 रुपये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। जैसे अपना SI था P गुणा R गुणा T बाई 100, 20,000 10 गुणा 5 बटे में 100। ये जो 5/4 था इसका 5 ऊपर 4 नीचे काट दिया तो 2500 रुपये आ गया। इसी प्रकार अब अपना है ये हो गया SI सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो गया अपना अमाउंट, मतलब जो प्रिंसिपल है वो। अब है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट होती है जो पैसे हमने किसी से उधार लिए हैं या किसी को दिए वो रुपए, और जो उस पर जो ब्याज हो गया उन दोनों को प्लस कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगी। जैसे 20,000 रुपये हमने किसी पे लिए थे, 2500 रुपये ब्याज हो गया, कुल मिला गए 22,500 रुपये टोटल अमाउंट। इसी प्रकार के कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कई बार लाइन आती है अगर हमारे पास 2,000 रुपये हैं और वो बढ़कर 2,500 रुपये हो जाते हैं,
बढ़ने का मतलब है, अब जैसे 2000 है 2500 हो गए, यानी कि वो हो गया अपना टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हो गया 2500 रुपये। अब इस पे जो दर है वो 10% है, और आपने टाइम बताना है। क्या बताना है? टाइम। अब इसके लिए आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। आपका प्रिंसिपल कितना था? 2000, बढ़ के कितना हो गया? 2500। कितने रुपए बढ़े? 500 रुपए। तो ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट। 2500 रुपए हो गए थे, 2000 रुपए ब्याज के, 2000 रुपए मूलधन और 500 रुपए ब्याज के हो गए। इसी प्रकार अब आपने बताना टाइम। इसका आइडेंटिटी होता है SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P गुणा R। SI सिंपल इंटरेस्ट 500 गुणा में 100 बटे प्रिंसिपल है 2000, और रेट आपका 10%। 2 से ये 2, इस 1 से या 1, और इससे गई या 5/2 वर्ष, ईयर, या 2 से 1/2 ईयर। इसी प्रकार मूलधन है 5000 रुपये, दर है 5% ईयरली, और समय है 73 दिन, 73 डेज। आपने बताना है सिंपल इंटरेस्ट और मिश्रधन। अब सबसे पहले प्रिंसिपल, रेट, टाइम, यहां पे ईयरली है, और यहां पे क्या है? डेज, यानी कि दिन। आपको इसमें भी, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? जैसे 73 है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, तो बाई 365, यानी कि 365, ये हो गया आपका ईयर। अब SI सिंपल इंटरेस्ट P गुणा R गुणा T बाई P प्रिंसिपल, R रेट, टाइम 73 बटे 365 इंटू 100। 73 एकम, 73 पंजे, 5 से गया 5, 20 से 20, यानी कि 50 रुपये। अब है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में होगा, जैसे कितने रुपए थे? 5000, ब्याज कितना बना? 50 रुपये, 5050 RS, ये अपना टोटल अमाउंट हो गया। इसके बाद जो कई प्रकार के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।